अगर कस्टमर से रिपीटेड ऑर्डर चाहिए तो ये चीज़ें आपको करनी ही होगी, तभी आपके फर्स्ट कस्टमर रेगुलर कस्टमर बन पाएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ताकि जो भी कस्टमर आपके पास एक बार आए और दोबारा वो कहीं ना जाए। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स जो है फॉलो करने होते हैं। जो जो चीज़ें मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ अपनी हर वीडियो में शेयर करती हूँ। एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने ऐसी कोई नहीं बनाई है कि जिसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊं, क्योंकि जब वॉइस ओवर करते हैं जो चीज़ें दिमाग में आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे आज मिला था ये 1 पाउंड चॉकलेट केक का ऑर्डर, और पहले अभी मैंने आपके साथ थोड़े समय पहले ही एक वीडियो 1 पाउंड केक की शेयर की है, चॉकलेट मूस केक की। तो उसमें मैंने परफेक्ट रेशो बताया है, परफेक्ट सब कुछ बताया है कि कैसे आप 1 पाउंड के केक के लिए बिना अपने गनाश को वेस्ट किए हुए कैसे 1 पाउंड का केक बना सकते हो, किस मेज़रमेंट के साथ। तो वो सब मैंने उसमें शेयर किया है, क्योंकि ऑर्डर अगर कम आते हैं आपके पास तो आपके लिए ये ज़रूरी होता है कि आपके पास बिल्कुल वेस्टेज ना हो, क्योंकि गनाश है अगर बना के रख रहे हो तो वो थोड़े समय बाद ख़राब हो जाता है, मे बी 15-20 दिन बाद वो ख़राब हो जाता है। इसके बीच अगर आपके पास ना ऑर्डर आए तो ये चीज़ होती है, क्योंकि मैंने बहुत स्टार्टिंग में लॉस झेला है इन चीज़ों को लेकर। मैं गनाश बना कर रख लेती थी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं गनाश बना लेती थी, मुझे नहीं आइडिया होता था, एक्स्ट्रा बन जाता था। तो काफ़ी गनाश जो है मैंने फेंका है, क्योंकि उसमें फंगस लग जाती थी कुछ समय के बाद, क्योंकि फ्रीज़र में जब कभी लाइट नहीं होती तो उसकी वजह से ठंडक नहीं रहती है तो चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर अब मैं जब भी कोई भी केक बनाती हूँ मैं परफेक्ट उसी केक के लिए अपने गनाश को बनाती हूँ, ओवर गनाश मैं कभी भी बनाकर नहीं रखती हूँ। तो अगर ये जानना चाहते हैं, अभी रिसेंटली मैंने वीडियो शेयर की है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे आप परफेक्ट 1 पाउंड के केक के लिए गनाश बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा बहुत प्यारा सा आज का केक था, और ये कस्टमर मुझे 3rd टाइम ऑर्डर दे रहे हैं, और 3rd टाइम ऑर्डर दे रहे हैं, बहुत दूर से हैं ये। और ये इतना छोटा सा केक वो अपने पास की बेकरी से भी ले सकते हैं, उनके पास बहुत सारी बेकरीज हैं, बट वो मेरे पास क्यों आते हैं, क्योंकि उनको फ्रेश चीज़ मिलती है। सेकंड क्या है, टेस्ट बेस्ट होता है और हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर जब भी आप बेकिंग कर रहे हो, कोई भी चीज़ चाहे बना रहे हो कुकिंग से रिलेटेड, तो उसमें आपको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, अपने हाथों को बार बार वॉश करना है, और कोशिश करें नेल्स को बिल्कुल ना बढ़ाएं, क्योंकि नेल्स से ही जो है सब बीमारियां फैलती है। तो मैं कभी भी नेल्स को नहीं बढ़ाती हूँ, कि घर में खाना पकाना होता है तो उसके लिए मुझे नहीं अच्छा लगता है कि जब हम आटा गूँध रहे हैं तो बड़े बड़े नेल्स हैं हाथों पर, तो वो मुझे खुद पर्सनली ये चीज़ें नहीं पसंद है। तो मैं हमेशा ही नाखून को ट्रिम करके रखती हूँ, तो बड़े हुए नाखून मुझे खुद पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको जैसे ही कस्टमर ने पिक्चर मुझे सेंड की थी उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर इस डिज़ाइन को बनाना था। और ये कस्टमर है, इनको पता है कि मुझे एक दिन पहले ऑर्डर देना होता है, क्योंकि 2 बार इन्होंने मुझे अर्जेंट ही ऑर्डर दिया था। और इस टाइम इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक दिन पहले ही मुझे कॉल कर दी थी कि आपको हाँ हमें ये केक बना कर देना है, ये डिज़ाइन है, ऐसा ही आप 1 पाउंड में बना देना। और ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद मैंने इसकी बेकिंग मॉर्निंग में ही की थी, क्योंकि मुझे था कि छोटा सा केक है, मैं क्यों इसकी बेकिंग एक दिन पहले करके रखूं, क्योंकि आराम से जब मॉर्निंग में खाना बनाती हूं तो साथ में ही मैं इसकी बेकिंग कर लेती हूं, और उतने टाइम में वो ठंडा हो जाता है जब तक बाकी घर के काम होते हैं, उसके बाद मैं इसकी फाइनलाइजिंग कर देती हूँ। अब जबकि गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों के दिनों में मेरा क्या प्रोसेस है काम करने का, मेरा यही रहता है कि अगर मेरे पास ऑर्डर पहले से है तो मैं उसका सारा काम 10 बजे से पहले ख़त्म कर दूं, क्योंकि 10 बजे के बाद गर्मी बहुत बढ़ जाती है। तो जब समर्स विंटर होते हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, आराम से किसी भी वक्त आपके दिन के काम कर सकते हो। बट जो गर्मियां हैं, गर्मियों में बहुत ही ध्यान से सब कुछ चलना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा शेड्यूल आपका चेंज हो जाता है कि आपको मॉर्निंग में ही केक को प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद अगर आप काम कर रहे हो और आपके घर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, धूप रहती है, तो उसमें आपको केक को चॉकलेट केक को खासकर बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसको सेट होने में टाइम लगता है। तो मैं जब भी अब ऑर्डर आ रहे हैं तो घर का काम मैं बाद में करती हूँ, पहले केक को रेडी करके 9 बजे 9:30 बजे तक कंप्लीट करके उसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो अब जब रिसेंटली मेरे पास एक ऑर्डर आया था
अभी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है वो ऑर्डर। उसके बाद कंटिन्यूसली मेरे पास ऑर्डर आ रहे हैं 9 तारीख तक, 9 जून तक ऑर्डर थे मेरे पास। अब मैं, जबकि आज है 11 जून, तो मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। ना मुझे 10 का ऑर्डर था, ना आज 11 का है, और शायद कल आ जाए। तो यहाँ पर ऐसा होता है मेरे साथ। अभी मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है कि एक अगर ऑर्डर आ रहा है तो नेक्स्ट भी 1-2 दिन में आ जाएगा। तो ऐसा होता है। अभी मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है, बट अब कंटिन्यूसली मेरे पास 5-6 ऑर्डर एक दिन बाद आ रहे थे। तो मुझे अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छे दिन बीतते हैं जब मेरे पास ऑर्डर होते हैं, और जब ऑर्डर नहीं होते हैं मैं बहुत ही उदास हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी गार्निश ऐड करनी थी, वो मैंने अभी बनाकर रखी हुई है अपने पास। एक्स्ट्रा गार्निश मैं हमेशा ही बनाकर रखती हूँ, पहले नहीं रखती थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करते हो तो कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आज की वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ